हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज और अप्रैल 2018 एमडी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, लेकिन सिलेक्टेड पोर्शन कराऊंगा जो एग्जाम से रिलेटेड है, क्योंकि अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो सेक्शन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट है एक थ्योरम, प्रूव दैट द यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट्स, यानी कि ओपन सेट की फैमिली है, उनका अगर हम यूनियन करते हैं तो वो यूनियन भी ओपन सेट बननी चाहिए, ये हमें शो करना है। इसके लिए आप देखिए पेज नंबर 1.26, यानी कि ये थ्योरम है एक, प्रूव डेट द यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। तो सबसे पहले तो आप क्या लोगे कि भाई एक फैमिली लोगे ओपन सेट्स की, जिसे आप क्या मानोगे ए लैम्डा, कि लेट ए लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू ग्रेटर लैम्डा, ये कोई इंडेक्स है, बी एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स, ये फैमिली है ओपन सेट्स की। शो डेट ईच ए लैम्डा इज एन ओपन सेट, और इसके अंदर बिलोंग करने वाला हर मेंबर ओपन सेट है। हम कंसीडर करते हैं कि जो इन मेंबर्स की यूनियन है, यानी कि ए लैम्डा की यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू ग्रेटर लैम्डा इज इक्वल टू ए कंसीडर कर लिया। इस ए को मुझे ओपन सेट शो करना है। ओपन सेट के लिए मुझे ए को नेबरहुड दिखाना पड़ेगा उसी के एक पॉइंट के लिए। तो हम क्या करते हैं कि एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिया। अगर ए का है तो वो यूनियन में होगा, अगर वो यूनियन में है तो किसी ना किसी एक ए लैम्डा में जरूर होगा। तो एक्स बिलोंग्स टू ए लैम्डा फॉर एटलीस्ट वन लैम्डा बिलोंग्स टू ग्रेटर लैम्डा, बट ईच ए लैम्डा इज एन ओपन सेट, हर एक ए लैम्डा ओपन सेट है। शो डैट एटलीस्ट वन ए लैम्डा इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स, यानी कि हर एक ओपन सेट है। ओपन सेट है तो हर कोई नेबरहुड ऑफ एक्स जरूर बनेगा, मतलब हर कोई तो नहीं, लेकिन कोई ना कोई एक ए लैम्डा जरूर आपका नेबरहुड ऑफ एक्स बनेगा, क्योंकि एटलीस्ट वन गिवन था, इसीलिए आप यहाँ पे लिखोगे एटलीस्ट वन ए लैम्डा इज नेबरहुड ऑफ एक्स। देयरफॉर वी कैन फाइंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, कि भाई एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन से बिलोंग करेगा, वो सबसेट हो जाएगा ए लैम्डा, बिकॉज एटलीस्ट वन ए लैम्डा इज नेबरहुड ऑफ एक्स। तो ये डेफिनेशन नेबरहुड की है कि भाई ए लैम्डा इज नेबरहुड ऑफ एक्स है, तो एक्स एक सेट से बिलोंग करेगा और वो सबसेट होगा ए लैम्डा का। ए लैम्डा का सबसेट होने का मतलब ए लैम्डा अपने आप में यूनियन का सबसेट होता है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में ए लैम्डा के बजाय यूनियन लिख दूंगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कंडीशन क्या आ गई कि जो यूनियन ऑफ ए लैम्डा है नेबरहुड ऑफ एक्स आ गई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। देयरफॉर ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स, क्योंकि यूनियन को हमने ए माना हुआ है। नेबरहुड ऑफ एक्स आ गया। नेबरहुड ऑफ एक्स आने का मतलब है ए इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट एंड सो ए इज ओपन सेट। ओपन सेट के लिए हम यही शो करते हैं कि वहाँ पर एक ओपन सेट आता है जो सबसेट हो जाता है ए का। हैंस यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में ये है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, ये एक्चुअल में ये लेस देन नहीं है बल्कि ये सबसेट का साइन है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, यानी कि ड्राइव्ड सेट है आपके पास यहाँ पे। ड्राइव्ड सेट का मतलब है कि एक सेट जो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता हो, और वो सबसेट है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, और फिर हमें एक एग्जांपल भी देना है जहां पर ए इंटरसेक्शन बी का ड्राइव्ड सेट इज नॉट इक्वल टू ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन विद ड्राइव्ड सेट ऑफ बी। ठीक है, इसके लिए आप आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज में, यानी कि पेज नंबर 1.44 पर है आपका, उसको ध्यान से देखिए। जैसे ये दे रखा है, हमें पता है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी जो है ए का सबसेट होता है। ए का सबसेट है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कि अगर इफ ए सबसेट है बी का तो एम्प्लॉय करके ड्राइव्ड सेट ऑफ ए सबसेट होगा ड्राइव्ड सेट ऑफ बी। तो उसी कंडीशन के हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी का ड्राइव्ड सेट सबसेट होगा ए का। सेम वे में अगर ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका वो डैश लगाओगे तो बी का सबसेट हो जाएगा। इस तरह से इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को देखते हैं कि भाई ये ए का भी सबसेट है बी का भी सबसेट है, तो कॉमन भी आएगा। फ्रॉम 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 मानी थी, ये इक्वेशन 2 मान ली, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव ए इंटरसेक्शन बी का डैश सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और यही हमें वेरीफाई करना था। तो एक पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब हमें एक एग्जाम्पल देना है जहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं होते। उसके लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये ले लेना आप कि 1, 2 का ओपन सेट, फिर 2, 3 का ओपन सेट।
अब ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये 2 पे ख़त्म होता है, वो 2 के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ओपन सेट में 2 इंक्लूड नहीं है, ना इसमें ना उसमें, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। फिर इंटरसेक्शन फाई आ गया। इंटरसेक्शन फाई आता है तो फाई का जो आपके पास ड्राइव्ड सेट होता है वो फाई ही होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई पॉइंट ही नहीं होता, तो इसलिए लिमिट पॉइंट के लिए ये कंडीशन आ जाएगी आपकी। अब ओपन सेट ए है तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी ओपन सेट है उसका ड्राइव्ड सेट होता है क्लोज ब्रैकेट के अंदर। तो इसी तरह से ए डैश हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट 1,2 और बी डैश हो जाएगा 2,3। अब इन दोनों का अलग अलग इंटरसेक्शन करेंगे तो तुम देखोगे कि आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 ए डैश में भी है और 2 बी डैश में भी है, तो 2 आ गया। इसका मतलब वहाँ पर इंटरसेक्शन का ड्राइव्ड सेट फाई आया था, यहाँ पर अलग अलग का ड्राइव्ड सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो वो 2 आ गया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ये एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट यूनिट में से तो ये चैप्टर 1.1 और 1.2 को अच्छे से करना, उसी से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे पास जो सेकंड यूनिट आती है उसमें हमने थर्ड चैप्टर किया था, यानी कि थर्ड चैप्टर वाले जो क्वेश्चन हैं हम उन्हें अटेम्प्ट करेंगे। हमारे पास ये है जो थर्ड का है, एक मिनट कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। an is convergent series for positive terms. an is not equal to plus minus 1, then show that summation n is equal to 1 से infinity an upon 1 minus an and an upon 1 plus an are both convergent। ये जो है एक्सरसाइज 3.2 एग्जाम्पल आपका 9 है, ठीक है। ये देखिए बुक के अंदर, मैं बुक के अंदर इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि वैसे सोल्व करूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा और बुक से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो आपको भी आसानी होगी, कम समय में ज़्यादा काम। ये मिल गया आपके पास एग्जाम्पल नंबर 9। समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन इज कन्वर्जेंट सीरीज, सेम वही है, इन दोनों को हमें कन्वर्जेंट शो करना है। इसके लिए देखो नेक्स्ट स्टेप छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ये कन्वर्जेंट गिवन है, अगर ये कन्वर्जेंट गिवन है तो हमारे पास प्रॉपर्टी ये होती है कि ए एन को मैं जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखूँगा तो उसकी वैल्यू 0 आती है। अब बी एन जो है वो मान लो आप ए एन के अपॉन 1 प्लस ए एन, और ए एन और बी एन दोनों को डिवाइड करो, यानी कि ये ए एन है उसको इससे डिवाइड करोगे तो ए एन से एन कट जाएगा, सिर्फ 1 प्लस ए एन बचेगा, क्योंकि ए एन ये है बी एन ये है, इसके अपॉन इसको करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 प्लस ए एन ऊपर आ जाएगा और ए एन से ए एन कट जाएगा, ये कंडीशन बचेगी। अब इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तो ए एन तो 0 हो जाएगा, सिर्फ प्लस 1 बचेगा, विच इज़ नॉन जीरो एंड फाइनाइट। बाई कंपेरिजन टेस्ट ए एन एंड सीरीज बी एन बिहेव अलाइक, सेम बिहेव करेंगे कंपेरिजन टेस्ट से। ए एन हमें ऑलरेडी ये कन्वर्जेंट ऑलरेडी गिवन है तो इसलिए बी एन भी कन्वर्जेंट, बी एन कन्वर्जेंट है तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट, जो सीरीज हम मान करके चले थे इसको कन्वर्जेंट हो जाएगी। सेम वे में अब की बार बी एन जो दूसरा पार्ट है ए एन के अपॉन 1 माइनस ए एन लेना। अब देखो ए एन को जब आप बी एन से डिवाइड करोगे तो ए एन तो है ही, बी एन का मतलब है ए एन और जो इसके डिनोमिनेटर है वो पलट करके यहाँ आ जाएगा, इससे कैंसिल, सिर्फ 1 माइनस ए एन बचेगा। लिमिट इन्फिनिटी लोगे तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। 1 आने के बाद ए एन के सीरीज और बी एन के सीरीज सेम बिहेव करेंगे। ए एन ऑलरेडी कन्वर्जेंट है तो बाई कंपेरिजन टेस्ट सीरीज बी एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, और यहाँ पर बी एन हमने इसको माना था तो ये कन्वर्ज हो गई, तो ये वाला भी पोर्शन खत्म हो गया। अब इसका जो सेकंड है वो ये है, सेकंड पार्ट, कि इफ़ ए एन की जो सीरीज है और बी एन की जो सीरीज है, टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन इज इक्वल टू बी, देन बोथ द सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर, ये हमें वेरीफाई करना है। ये भी इसी में है, 3.2 के अंदर की थ्योरम है एक, तो इसमें थर्ड चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लोगे तो आपके दोनों पार्ट क्लियर हो जाएंगे। ये दे रखे देखो,
सीरीज ए एन एंड बी एन आर टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज ए एन अपॉन बी एन। क्वेश्चन के अंदर उसमें बी दे रखा था, यहाँ पे एल है तो इसको बी ही मान करके चलो, कोई बड़ी बात नहीं है। या एल है, अभी एल के हिसाब से कर लो, बाद में बी से रिप्लेस कर देना। अब हमें ए एन और बी एन दोनों को कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर दिखाना है। तो हैंस द सीरीज ए एन एंड बी एन आर पॉजिटिव टर्म्स, देयरफॉर ए एन अपॉन बी एन ग्रेटर देन जीरो। क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों के जो डिवीजन करने के बाद भी पॉजिटिव ही बनेगा। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और l, क्योंकि ये जो है हमारे पास गिवन है l के इक्वल, तो l जो लिमिट आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी। बट l इज नॉट इक्वल टू जीरो, l जीरो है नहीं, इसलिए l ग्रेटर देन जीरो। अब किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इन्फाइनेटली मैनी नंबर आ सकते हैं, तो मैंने क्या किया, एक ऐसा पॉजिटिव एप्सिलॉन चूज किया जिसे l में से माइनस कर दूंगा तो वो l से छोटा हो जाएगा लेकिन जीरो से बड़ा रहेगा, तो l माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। अब लिमिट की डेफिनेशन के हिसाब से ए एन अपॉन बी एन माइनस एल का मोड लेकर के लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, क्योंकि ये लिमिट की डेफिनेशन होती है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन इक्वल टू एल, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम। ये जरूर लिखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये कंडीशन आ गई। यहाँ पे l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ जाएगा ए एन अपॉन बी एन, ये मोड की प्रॉपर्टी होती है। l माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा ए एन अपॉन बी एन और वो l प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा। अब बी एन से इधर मल्टीप्लाई कर दो इधर, क्योंकि पूरी इक्वेशन को बी एन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको मैंने k मान लिया, इसको भी मैंने कैपिटल K मान लिया। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम लिखते चलना। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, फोर्थ जो प्रॉपर्टी थी बुक के अंदर देखना, बाय कंपैरिजन टेस्ट फोर्थ फॉर्म सीरीज ए एन एंड बी एन कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर, जो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसके हिसाब से ए एन और बी एन दोनों कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर करेंगे एक साथ। कन्वर्ज होंगे तो दोनों होंगे और डाइवर्स होंगे तो दोनों होंगे। तो ये थ्योरम बस इतनी ही है, इसको कर लेना। तो फोर्थ के भी मतलब जो सेकंड यूनिट है यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट हो गए। अब हम आते हैं थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट में ये है स्टेट एंड प्रूव डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। ठीक है, डी एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के लिए मैंने एक एपिसोड बनाया हुआ है, उसको देख लेना। जो सीक्वेंस एंड सीरीज की जो आपके पास प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को ओपन करना, उसमें स्टार्टिंग में ही 3-4 एपिसोड्स के बाद शायद वो मिलेगा आपको, तो उसमें देख लेना कि रेशियो टेस्ट कैसे एक्सप्लेन किया गया है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज के लिए ये है कि भाई आपके पास ये सीरीज दे दी, इसको हमें कन्वर्ज करना है। अब हमारे पास सवाल ये उठता है कि जो सेक्शन 3 है उसमें दोनों क्वेश्चन, यानी कि अगर आप 4.1 से लेकर के 4.5 तक बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपके दोनों पार्ट वहीं तक आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये है क्वेश्चन है, ये 4.3 का क्वेश्चन नंबर लास्ट है शायद। ये देखिए भाई, गिवन सीरीज ले ली log 2 होल पावर पी एक्स स्क्वायर प्लस log 3 होल पावर पी एक्स क्यूब प्लस log 4 होल पावर पी एक्स पावर 4 एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले ए एन बनाओगे। ए एन का मतलब देखो यहाँ पे 2 से स्टार्टिंग है तो यहाँ n+1 आ गया, क्योंकि नेचुरल नंबर अगर 2 से स्टार्ट हो तो वो n+1 माना जाएगा। होल पावर पी सबकी है तो यहाँ भी होल पावर पी, और x की पावर भी 2 से स्टार्ट है तो x की पावर n+1। वैसे ही ए n+1 निकाल दो, ये n+2 हो जाएगा, x की पावर n+2, क्योंकि एक नेक्स्ट टर्म जो है उसमें n+1 होकर के +1 ऑलरेडी तो n+2 और यहाँ पर भी n+2। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए एन को ए n+1 से डिवाइड करेंगे। ये ए एन है, उसको ए n+1 से डिवाइड किया। अब log n+1 की पावर p log n+2 की होल पावर p, ये दोनों तो एक साथ होकर के होल पावर p कर दी। ये n+1 है, ये n+2 है, सब्ट्रैक्ट होकर के पावर 1/x बचेगा। इसके बाद इसका n कॉमन लिया, इसका n कॉमन लिया तो ये log n इंटू 1 + 1/n, ये भी n इंटू 1 + 2/n होल पावर p एज इट इज़। फिर ये प्रॉपर्टी होती है log x इंटू वाई हो तो log x प्लस log y, यानी कि log n प्लस में log 1 + 1/n। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी यही होगा log n प्लस log 1 + 2/n। अब ये log n एज इट इज रहने दो। इसमें log 1 + x की सीरीज को एक्सपेंड किया गया है। log 1 + x की सीरीज होती है x
माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस एक्स की 3/3 माइनस एक्स की पावर 4/4 एंड सो ऑन। इसके अंदर x की जगह पे 1/n लिख देना, ये सीरीज आ जाएगी, और नीचे वाले में 2/n यूज करना। फिर आप देखोगे कि जो log n न्यूमिनेटर में से भी कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में से भी कॉमन लिया, log n से log n कट जाएगा और सबके डिनोमिनेटर में log n आ जाएगा, ये आ गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसकी पावर p एज इट इज है, जो डिनोमिनेटर में p है ऊपर जाकर के पावर माइनस p हो जाएगी। इसके बाद ये 1 प्लस ये पूरे का पूरा एक d मान करके बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दिया, यानी कि 1 प्लस p आगे आ जाएगा, और ये टर्म जो है सिर्फ पहली टर्म को ही लिख लेना, ज़्यादा टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। अगले वाले केस में आप क्या करोगे, 1 प्लस, इसमें देखो माइनस का p है तो इसलिए माइनस p के साथ पहली टर्म को लिख देना, बाकी और टर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको याद रखने का तरीका यही है कि यहाँ 1 लिखो, प्लस ही रहने दो, जो पावर p है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और लिख दो, बाकी डॉट जो भी आगे टर्म आएंगी डॉट डॉट लगा के छोड़ देना। इसमें भी 1 पावर माइनस p है इसीलिए माइनस का साइन आया, और 2p हो जाएगा अपॉन n log n, ठीक है, इंटू 1/x। इससे क्या होगा, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये टर्म लिख रखी, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये टर्म लिख दी, बाकी सारी जो ग्रेटर पावर वाली है उनको ऑर्डर 1/n² लिख दिया कि भाई n² और उससे बड़ी वाली पावर सब इसमें इंक्लूड हो गई। अब हमने क्या किया, इन दोनों को सोल्व किया एलसीएम लेकर के। देखो एलसीएम सेम है तो p माइनस 2p, एक प्रकार से माइनस का p बचेगा। ये बचने के बाद अब जैसे ही मैं इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी पुट अप करता हूँ तो p अपॉन इन्फिनिटी 0 1 बचेगा, इंटू में 1/x, और 1/x जो है रेशियो टेस्ट क्या कहता है, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, 1/x लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, और अगर इक्वल टू 1 आ जाता है तो केस फेल। केस फेल होने के बाद हम क्या करते हैं, अब हम अगला जो टेस्ट ट्राई करेंगे राबी टेस्ट ट्राई करेंगे। राबी टेस्ट ट्राई करने के लिए क्या करते हैं, an/an+1 में से -1 कर देंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी। जो ये टर्म आई थी इसमें इधर -1 किया, इधर -1 किया, इस -1 से ये -1 कैंसिल, सिर्फ ये टर्म बची। अब दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी n से मल्टीप्लाई किया, इधर भी, ये लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, जैसे ही इसमें n से n कैंसिल लिख दिया, और लिमिट इन्फिनिटी लेते ही -p अपॉन log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, 0 जो है लेस देन 1 होता है। और राबी टेस्ट कहता है कि कोई भी सीरीज जिसमें लिमिट रखने पर अगर वो लेस देन 1 आता है तो डाइवर्जेंट होती है, इसीलिए जो इनफाइनाइट सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी अगर x लेस देन 1, क्योंकि 1/x ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट था, और यहाँ पर ये x रेसिप्रोकल करोगे तो इसके लिए कन्वर्जेंट है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट। तो ये इसमें था, ठीक है। तो थर्ड सेक्शन के भी दोनों क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ सेक्शन में। फोर्थ में ये है कि शो डेट द सीरीज x प्लस x² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x के 3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन कन्वर्ज एब्सोल्युटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये देखिए बुक के अंदर ये रहा, इसमें सिंपल सा है, शो डेट द सीरीज x प्लस x² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x के 3/3 फैक्टोरियल कन्वर्ज एब्सोल्युटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, कि ये कन्वर्ज करती है एब्सोल्युटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। द गिवन सीरीज हमने लिख ली, समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। फिर हमने an निकाला, an का मतलब x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। फिर हम an+1 निकालेंगे, x की पावर n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल। दोनों को मोड में ले लें क्योंकि हमें एब्सोल्युटली शो करना है, इसलिए an का मोड अपॉन में an+1 का मोड। इसको इससे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने का तरीका ये होगा, देखो an न्यूमिनेटर में है तो xn का मोड पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, इसका रेसिप्रोकल करोगे, मतलब इसके डिनोमिनेटर में लिखो तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो n+1 फैक्टोरियल न्यूमिनेटर में आ जाएगा, x की पावर n+1 डिनोमिनेटर में। इससे ये जो n प्लस, देखो इसको सोल्व करने का तरीका ये है, x की n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n+1 इंटू n फैक्टोरियल, और नीचे जो मोड ऑफ x था उसकी पावर n इंटू में x, क्योंकि मोड में था, ये इससे कैंसिल हो गया, इधर n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, सिर्फ आपके पास n+1 अपॉन मोड ऑफ x बचा। अब जैसे मैं इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लूँगा तो n न्यूमिनेटर में है, इन्फिनिटी अपॉन समथिंग इन्फिनिटी आएगा,
प्रोवाइडेड x इज नॉट इक्वल टू 0, कि हमें प्रोवाइडेड होना चाहिए अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो भाई डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि आपके पास अगर ये चीज़ इन्फिनिटी के इक्वल आता है तो कन्वर्जेंट होता है, तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x नॉट इक्वल टू 0। और एट x इज इक्वल टू 0, अगर हम x को 0 रख देते तो सीरीज का सम 0 ही आएगा और 0 आने पे भी कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब ये हर एक वैल्यू के लिए कन्वर्ज एब्सोल्युटली आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास इसका सेकेंड पार्ट है वो एबल टेस्ट है कि भाई प्रूव दैट एबल टेस्ट, क्योंकि जो इसका लास्ट क्वेश्चन था ना हमारे पास यूनिट 4 उसका सेकंड क्वेश्चन वो हमारे पास एबल टेस्ट है कि भाई ए एन इज कन्वर्जेंट एंड द सीरीज बी एन इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड देन ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट। तो वो आपका 6.1 के अंदर बुक के अंदर सोल्व कर रखा है, उसको देख लिए, ध्यान से देखना इस थ्योरम को। थोड़ी सी लंबी है। ए एन इज कन्वर्जेंट एंड द जो सीक्वेंस बी एन इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड देन ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट। तो द सीक्वेंस बी एन है मोनोटोनिक और बाउंडेड है तो कन्वर्ज करेगी बी को कन्वर्ज करेगी। तो हमारे पास कंडीशन ये है, ध्यान देना इधर, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सीक्वेंस बी एन इफ बी एन इज डिक्रीजिंग, यानी कि डिक्रीजिंग वाले केस के अंदर जो ये बी है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है और इंक्रीजिंग वाले केस में लीस्ट अपर बाउंड होता है। बस एक ये बात पे थोड़ा सा फोकस करना कि जी एल भी तब होगा जब डिक्रीजिंग होगा और एल यू भी तब होगा जब जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग होगी। अब यू एन हम मानेंगे भाई बी माइनस बी एन और बी एन माइनस बी, इंक्रीजिंग वाले केस में b माइनस बी एन करना क्योंकि ये अपर बाउंड होता है सबसे बड़ी वैल्यू में से बी एन, इंक्रीजिंग वाले केस में b में से बी एन माइनस होगा और डिक्रीजिंग वाले केस में बी एन में से b माइनस होगा क्योंकि लोअर बाउंड होता है। अब यू एन जो है क्योंकि बड़े वाली में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इसका मतलब ये दोनों ही टर्म पॉजिटिव आएंगे, तो यू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू 0, क्योंकि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे बी एन जो है बी को अप्रोच करती है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 आएगा। अब नेक्स्ट केस में यू एन में से यू एन प्लस 1 को माइनस कर दो, भाई b माइनस बी एन था उसमें से b माइनस बी एन प्लस 1 जस्ट नेक्स्ट टर्म्स माइनस कर दी इंक्रीजिंग वाले केस में, और डिक्रीजिंग वाले में बी एन माइनस बी था तो उसमें से नेक्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दी। इसमें से देखो b से b कट जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी, इसमें भी b से b कट जाएगा, बी एन माइनस बी एन प्लस 1 आ जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखते चलना। फिर ये आ गया भाई यू एन माइनस यू एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यों आया वो बता देता हूँ मैं तुम्हें। देखो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मतलब बड़े मतलब बी एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन बी एन, तो इसका ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि डिक्रीजिंग के अंदर नेक्स्ट टर्म छोटी होती है और पहले वाली बड़ी होती है, तो बड़े वाली में से छोटी टर्म माइनस होगी तो पॉजिटिव ही क्वांटिटी आएगी। तो यहाँ से हमारे पास यू एन ग्रेटर देन इक्वल टू यू एन प्लस 1 आ गया फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। दिस शोज दैट यू एन इज ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, क्योंकि नेक्स्ट टर्म जो है यू एन से लेस आ रही है। अब बी एन जो है बी माइनस यू एन, यानी कि जो यू एन था आपके पास शिफ्टिंग कर दी, बी माइनस बी एन था, बी एन इधर चला गया, यू एन अंदर चला गया, और इसके अंदर भी डिक्रीजिंग वाले केस में आप ध्यान से देखना ये यहाँ शिफ्टिंग कर रखी है, बी एन माइनस गया तो यू एन माइनस हो गया, और यहाँ पर बी एन माइनस हो गया, उधर जा कर के ये चेंजिंग हो गई डिक्रीजिंग वाले केस में। तो ये लिख देना आप कि भाई बी एन इज इक्वल टू बी माइनस यू एन इफ बी एन इज इंक्रीजिंग और बी प्लस यू एन इफ बी एन इज डिक्रीजिंग। यहाँ से ए एन इंटू बी एन का मतलब इसे ए एन से मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी ए एन से मल्टीप्लाई कर दो, फिर सीरीज लगा दोगे तो समेशन का साइन लगा दो। अब हम क्या देखते हैं कि इट इज़ गिवन डैट समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट, ये हमें गिवन है कि कन्वर्जेंट है, सो बी इंटू ए एन इज कन्वर्जेंट, तो ये भी टर्म कन्वर्जेंट होगी। हैंस टू शो ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट इट इज़ सफिशिएंट टू शो डैट ए एन यू एन इज कन्वर्जेंट, ये तो कन्वर्जेंट होगी, हमें सिर्फ ए एन यू एन को कन्वर्जेंट शो करना है। इसके लिए हम यूज करेंगे कि सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट देयर फोर बाई कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम। ये कॉची जनरल प्रिंसिपल की पूरी स्टेटमेंट है, वो कंप्लीट लिख देना। ए एन प्लस 1 ए एन प्लस 2 डॉट डॉट करके ए एन प्लस 1 लेस देन एप्सिलॉन बाई यू 1 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम एंड पी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये पी कोई नेचुरल नंबर ही है।
फिर UN सीक्वेंस है डिक्रीजिंग है, तो एबल्स लेमा क्या कहता है, जैसे उसको मल्टीप्लाई करूंगा टर्म बाय टर्म तो यहाँ पर जो लास्ट टर्म एप्सिलॉन बाय U1 है ना वो भी UN+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? बट UN+1 इज लेस देन इक्वल टू U1 फॉर ऑल n, क्योंकि हम प्रूफ कर चुके थे कि भाई UN माइनस, यहाँ पे ये कंडीशन देखो, UN इज ग्रेटर देन इक्वल टू UN+1, हर नेक्स्ट टर्म से बड़ा है UN। तो एक तरह से हमारे पास जो U1 है वो UN+1 से ग्रेटर, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू हो गई। अब हमारे पास कंडीशन ये आ गई कि UN+1 की जगह पे मैं यहाँ पर U1 ही लिख सकता हूँ, U1 से U1 कैंसिल हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन, और लेस देन एप्सिलॉन आने का मतलब आपके पास ये कन्वर्जेंट आ जाएगा, और कन्वर्जेंट आने का मतलब AN UN भी कन्वर्जेंट। तो दो सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो उनका एडिशन भी कन्वर्जेंट होता है, सब्ट्रैक्शन भी कन्वर्जेंट होता है। तो इस वजह से AN BN, क्योंकि जो AN BN बना था वो एक में AN माइनस UN बना था और एक में AN प्लस BN बना था, तो दोनों कन्वर्जेंट हो गए। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं लास्ट जो कंपल्सरी इक्वेशन जिसमें 5 पार्ट्स आते हैं। ठीक है, वो इस तरह से हैं। देखिए, शो डेट सेट Z इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर, ये सिंपल सा है। देखो इधर Z जो है एक सेट होता है इंटीजर्स का। ठीक है, ये इंटीजर इस तरह से है, हमने माना कि x कोई रियल नंबर है, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 द ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी, किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स आते हैं, विच डू नॉट बिलोंग द सेट Z, क्योंकि देखो इनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल आते हैं जो रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, सब प्रकार के होते हैं, लेकिन इंटीजर भी इसमें इंक्लूड है। लेकिन हर एक पॉइंट इसमें इंटीजर होता तो ये इंटीजर का सबसेट बन जाता, लेकिन अब ये सेट Z से बिलोंग नहीं करेगा बल्कि रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ Z। अब ये इसका सबसेट नहीं है तो ऐसा कोई सेट ओपन सेट नहीं आया जो सबसेट बन जाए Z का, देयरफॉर Z इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर X। बस यही इतना ही प्रूफ करना था इसको। फिर इन्होंने सेकंड जो पार्ट था क्वेश्चन सेकंड है उसमें ये वेरीफाई करना है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सीक्वेंस विच इज बाउंडेड एंड ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। तो -1 की पावर n-1 का समेशन लिख देना, क्योंकि इसमें देखो अगर n की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये +1 आएगा, 2 रखूंगा तो -1 का 2 -1 करके पावर 1 हो जाएगी, इसलिए माइनस का आएगा, फिर प्लस माइनस प्लस इस तरह से। ठीक है, अब अगर पेयर बनते हैं यानी कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो पेयर बन करके 0 हो जाएगा, और ओड है तो 1। ये मैं पहले ही एपिसोड में एक्सप्लेन कर चुका था इस क्वेश्चन को। अब इसमें देखिए सीरीज n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी cos 1/n, ये सी पार्ट है। an इज इक्वल टू cos 1/n, जैसे इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लूंगा 1/∞ 0, cos 0 इज इक्वल टू 1 और 1 इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस इट इज डाइवर्जेंट। और जो डी पार्ट है, डी पार्ट में ये है n/2n³ + 3n² + 1। तो इसमें क्या करो आप, डिनोमिनेटर में से जो भी मैक्सिमम कॉमन ले सकते हो वो कॉमन लीजिए। मैक्सिमम पावर क्यूब है तो n³ कॉमन लिया, ये बच गया 2 + 3/n + 1/n³। n से ये पावर कैंसिल होकर के 1/n² बचेगा। bn को मान लो 1/n², फिर an को bn से डिवाइड करो, डिवाइड करने पर 1/n² से तो 1/n² कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा उसमें लिमिट इन्फिनिटी डाल करके वैल्यू 1/2 आएगी, जो ना 0 है ना ही इन्फिनिटी। इसका मतलब an और bn सेम बिहेव करेंगे, लेकिन हमने bn को माना था 1/n², और जो पावर 2 है वो ग्रेटर देन 1 है। तो p टेस्ट क्या कहता है, 1/n की पावर p इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1। पावर 2 है तो इसलिए ये कन्वर्जेंट, bn कन्वर्जेंट, तो कंपैरिजन टेस्ट कहता है an इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, अब हम आते हैं इसके लास्ट के 2 पार्ट्स पे कि भाई स्टेट डिरिचलेट टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द आर्बिट्ररी सीरीज। ये स्टेट करना, प्रूफ नहीं करना, डिरिचलेट टेस्ट की स्टेटमेंट लिख देना। और डिफाइन इन्फिनिमम ऑफ, ये भी डेफिनेशन है, ये 1.1 में आपको मिल जाएगी, इन दोनों को वहाँ से देख के कर लेना। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं कल सुबह 2019 या 20 में से कोई एक और सैम्पल पेपर अपलोड कर दूँगा।